हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने 4 से 5 वीडियो बना दी हैं, ठीक है। उसकी किसी मिक्स प्रैक्टिस की, ठीक है। जितने भी मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के, वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। और ये मैं नए वीडियो लेकर गया हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में करा दिए हैं, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस के। और ये वाले भी मिक्स प्रैक्टिस है, ठीक है। टोटल मिक्स ऑल एग्जाम के लिए एयरफोर्स ले लो, कोई सी नेवी ले लो, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीए वगैरह में सभी, मतलब जितने भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है। एक अश्वशक्ति बराबर मतलब एक हॉर्स पावर पूछा है, एक एचपी बोलते हैं, ठीक है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बराबर अणु हैं। एक गुब्बारा है कोई, उसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के जो गैस के जो बराबर अणु, दोनों के जो अंदर जो अणु हैं वो गैस के बराबर हैं, ठीक है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए, यदि गुब्बारे में जैसे कोई एक गुब्बारा, ठीक है, इसमें अगर छेद कर दिया जाए तो ये मतलब तो क्या होगा, अगर इस गुब्बारे में छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका, हाइड्रोजन तेज गति से निकलेगी, जो हाइड्रोजन गैस है वो तेज है। देखो ऐसा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने जल्दी जल्दी मतलब उनके ऑप्शन सारे नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है। जो आंसर थे मैंने वही लगा लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया हूँ, उसी वजह से, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। जो हाइड्रोजन गैस जो होती है, जो H2, वो बहुत स्पीड से निकलेगी, ठीक है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, तो ए होगा, क्योंकि मैंने इसके जो ऑप्शन है वो जल्दी जल्दी में लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मनुष्य मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है। जो मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, डॉल्फिन। कौन है, डॉल्फिन है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो ऐसा आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी टाइप नहीं कर पाया हूँ, उस वजह से मैं आंसर ही लिख ली उनकी, ठीक है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किसकी इकाई मात्रा समान होती है। जो इकाई मतलब यूनिट, जो इन समस्त मात्राओं में इकाई की मात्रा सबसे समान होती है, किसके समान होती है, सबकी इकाई किसकी, विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व की इकाइयाँ समान होती हैं हमेशा, ठीक है। आगे बता हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक। क्वेश्चन 5 में ट्रांसफॉर्म का प्रयोग, ट्रांसफॉर्म का प्रयोग कैसे किया जाता है। ट्रांसफॉर्म जो होता है, ठीक है, वो उसका उपयोग कैसे किया जाता है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है ट्रांसफॉर्म का। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को से निम्न करने के लिए, जो प्रत्यावर्ती जो एसी जो वोल्टेज होती है, अल्टरनेटिव करंट जो होता है, ठीक है, उसके जो हाई टेम मतलब हाई करंट को मतलब लो में चेंज करना, ठीक है, हाई को लो में, इस वजह से ये उपयोग किया जाता है, ठीक है, हाई से लो में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। जल में तैरना न्यूटन गति किस नियम का कारण है। जल में तैरना न्यूटन गति के नियम कौन सा है, जल में कौन से नियम से तैर जा सकते हैं न्यूटन गति के। तो कौन सा नियम होगा, तृतीय नियम होगा या द्वितीय नियम होगा या प्रथम नियम होगा या सभी नियम होंगे, कौन सा नियम होगा। तो बता दूँ मैं आपके लिए, तो वो नियम होगा, वो तृतीय नियम। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी अगर हम जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बताऊँ, तो इसके लिए न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल बताऊँ। जैसे कि नदी में कोई नाव है, ठीक है, अगर नाव के एक कोने पर कूदना तो ये नीचे दबेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। और जैसे बंदूक से गोली दागी जाती है, तो बंदूक से गोली निकलने पर गोली बंदूक को पीछे की ओर एक धक्का देती है, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूटन न्यूटन गति का तृतीय नियम लगता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, न्यूटन गति तैरना, जल में तैरना तृतीय नियम के अनुसार, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द्विमान पद्धति में प्रतिपादक है, द्विमान पद्धति में प्रतिपादक है, कौन है प्रतिपादक द्विमान पद्धति में। तो कार्ल वॉन लीनियस, कौन थे, कार्ल वॉन लीनियस थे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बांस बांस क्या है, बम्बू जिसे बम्बू बोलते हैं, क्या है
ये घास होती है, ठीक है, बांस एक घास होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वह सीमा है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। वह सीमा जो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, जो तारे होते हैं जो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वो कहलाती हैं, क्या कहलाती है? वो कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, चंद्रशेखर सीमा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तारों का रंग किसका सूचक है? तारों का रंग है वो किसका सूचक है? तो वो किस सूचक है? उसके टेम्परेचर का। जिसका टेम्परेचर जितना हाई होगा वो इतना ही अधिक चमकेगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तारों का, ठीक है। जिसका टेम्परेचर जितना हाई होगा वो उतना ही तेज चमकेगा तारा, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। किस ग्रह का सूर्य के प्रति परिभ्रमण काल अधिकतम है? किस ग्रह का सूर्य के प्रति, जो सूर्य है ये, इसके प्रति परिक्रमा काल सबसे अधिक दिनों में, मतलब सूर्य की परिक्रमा करता है, वो कौन सा है? यहाँ पे यूरेनस होता है, यहाँ पे नेपच्यून आता है, तो नेपच्यून करता है यहाँ पे, ठीक है। नेपच्यून कम से कम में लगभग बताओ 161 वर्ष में लगा पाता है ये चक्कर, ठीक है। कितने? 161 वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है ये सूर्य का, नेपच्यून। और ये यूरेनस यूरेनस तकरीबन ये लगा देता है 87, मतलब 87 के तकरीबन 87 ना 88 वर्ष में लगा देता है, ठीक है। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? जो इंद्रधनुष होता है वो सदैव किस दिशा में, मतलब हमेशा किस दिशा में निकलता है? उत्तर दिशा में, सूर्य के सामने, या सूर्य के विपरीत दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो जो इंद्रधनुष हमेशा बनता है वो किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है हमेशा, ठीक है। किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? वो कौन सा बल है जिसका कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आ जाता है? कौन सा पिंड है? कौन सा? संवेग है, या गुरुत्वाकर्षण है, आवेगी बल है, या द्रव्यमान है? कौन सा है? तो बता दूं मैं आपके लिए वो कौन सा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 में, कौन सा ग्रह सर्वाधिक दूर है? तो कौन सा ग्रह सर्वाधिक दूर है वही बताया था मैंने, नेपच्यून है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। गन मेटल किसका अयस्क है? जो गन मेटल है ये किसका अयस्क है? गन मेटल तांबा, टीन और जिंक किसका है? तीनों का, ठीक है। तांबे का भी, टिन का भी और जिंक का भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, जो खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का, मतलब इसकी, मतलब ऊष्मा, ऊष्मा तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए, ठीक है, और निम्न चालकता होनी चाहिए, ठीक है। खाना पकाने के लिए यही काम आता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उच्च विशिष्ट ऊष्मा व निम्न चालकता, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन यही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बता दें। हाँ, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? न्यूटन गति के द्वितीय नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? इसके संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया, इससे बल की परिभाषा क्या होती है, इससे जड़त्व की परिभाषा क्या होती है, उपयुक्त सभी। न्यूटन गति का द्वितीय नियम है, इससे हमें बल की डेफिनेशन प्राप्त होती है। क्या? बल की डेफिनेशन प्राप्त होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कि न्यूटन की बल की परिभाषा मिलती है हमें, ठीक है, न्यूटन द्वितीय नियम से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में, मानवीय महिलाओं में प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? जो महिलाएं जो होती हैं, जो अंडा उत्पादन जो होते हैं, ठीक है, कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? वो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। वो हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में कौन सी राशि सदस्य नहीं है? बल, विस्थापन, आवेग, वेग, कौन सी नहीं है? सदस्य नहीं है। तो कौन सी राशि नहीं होगी? देखो, बल, बल तो भाई सदिश राशि होगी, विस्थापन, विस्थापन भी सदिश राशि होगी, लेकिन वेग, वेग भी सदिश राशि होगी, लेकिन जो आयतन है हमारा, ये एक अदिश राशि है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। क्या है? आयतन एक अदिश राशि है हमारी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
20 पर। दाब का मात्रा आपको पता है पास्कल होता है, ठीक है। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। आगे बात करते हैं। हाँ, इसकी एक यूनिट भी होती है, ठीक है। दाब, प्रेशर की जो यूनिट होती है, जो कौन सी होती है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रा न्यूटन प्रति मीटर क्या होता है? ml इनवर्स t-2, ये होती है इसकी यूनिट, ठीक है, दाब की, ml-t-2, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 पर। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? बताइए। ये तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बताया था मैंने, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होगा ये वाला। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन। हाँ, पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाले ग्रह को नाम क्या नाम है? जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है वह शुक्र, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। किस ग्रह को स्लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? किसका स्लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? किसको कहते हैं स्लेटा हुआ ग्रह? यूरेनस को कहते हैं। किसको? यूरेनस, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है, ठीक। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है? ये किसका संबंध है? जो रेडियो की जो घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्राम सुन सकते हैं हम, ठीक है, इधर उधर घुमा कर रेडियो को, तो अनुनाद के कारण, किसी कारण होता है? ये सब अनुनाद के कारण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। पृथ्वी पर एक चलती हुई वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुकती है? किसके कारण अपने आप रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल से, संवेग के संरक्षण के, घर्षण बल से, या उस जड़त्व का सिद्धांत से? किससे? जैसे कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, ये अपने आप रुक जाती है, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सी ऑप्शन, ठीक है, घर्षण बल के द्वारा, ठीक है, फ्रैक्शन फोर्स के द्वारा वस्तु रुक जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। लेजर निम्न किसका से सिद्धांत पर करती है? जो लेजर लाइट जो होती है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। किसके सिद्धांत पर करती है? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर कार्य करती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन तो ये होगा, ठीक है। 28वां। गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? जो गोताखोर जो होते हैं, जो गोताखोर जो समुद्र में तैरते हैं, ये किसके कारण मिश्रण के, जो कौन कौन सी गैस मिक्स से होती हैं, इनके मतलब सांस लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस। कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, ठीक है। आगे बात करते हैं 29 पे। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती हैं? तो किसके द्वारा? विसरण या संवहन या चालन या विकिरण? किसके द्वारा पहुंचती हैं? तो मैं बता दूं आपके लिए, इसका राइट ऑप्शन होगा विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कहाँ पहुंचती हैं? पृथ्वी पर पहुंचती हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? जो कौन सा पदार्थ है ये पानी में जलता है, ठीक है। तो क्या है? सोडियम। कौन सा पदार्थ है? सोडियम है, ठीक है, पानी में जलता है, ठीक है। तो मैं, हाँ, आप क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सवेल की इकाई, मैक्सवेल है किसकी इकाई है? मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स की, या चुंबकीय शुष्कता की, पारगम्यता की, चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता की? किसकी इकाई? जो मैक्सवेल जो होती है, बता दो लिए मैक्सवेल किसकी इकाई होती है? ये इकाई होती है चुंबकीय फ्लक्स। किसकी इकाई होती है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। वो जो भूस्थिर उपग्रह जो होती हैं उनका आवर्तकाल क्या होता है? जो भूस्थिर उपग्रह मतलब वही जो पृथ्वी के चार ओर घूमती हैं उन्हें मतलब भूस्थिर उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी के समान टाइम पर समान समय पर एक साथ घूमती है उन्हें 24 घंटे होता है उसका टाइम पीरियड, ठीक है, क्या होता है? 24 घंटे होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना इसको, ठीक है। 34वां क्वेश्चन। किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो ध्वनि स्रोत
कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, ये किसका कारण है? तो ये जो है डॉपलर इफेक्ट, किसका कारण है? डॉपलर प्रभाव, इसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे आवृत्ति में उतार चढ़ाव आते हैं जो डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन 35 है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जो हमारी जो आकाशगंगा की जो केंद्र है, सूर्य को कितना समय लगता है आकाशगंगा का परिक्रमा करने के लिए? तो कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है इसे, ठीक है। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। इसमें 40 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा है जो पृथ्वी से सबसे अधिक समीप है? और सूर्य। कौन सा? सूर्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? पानी के जहाज से, हवाई जहाज से, मोटर गाड़ी से, रेलवे इंजन से। जो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है वो किससे होता है? ये होता है हवाई जहाज से। किससे? हवाई जहाज से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। घड़ी में स्प्रिंग में भारी ही भंडारित होती है। जो घड़ी की जो होती है, जो स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग वाली घड़ी, इसमें कौन सी एनर्जी कांस्टेंट रहती है? ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सी? रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है, ठीक है। उसमें कांस्टेंट होती है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो टेली उपग्रह जो होती हैं इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? रडार संचार के लिए, रेडियो संचार के लिए, अंतर्महाद्वीपीय संचार के लिए, उनमें से कोई नहीं। टेली उपग्रह जो होती हैं इनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो ये करते हैं हम अंतर्महाद्वीपीय संचार के लिए। किसके लिए? अंतर्महाद्वीपीय संचार के लिए। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन 40 में, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट जो होती है उसमें कौन सी गैस होती है? वो होती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। जो हमारी आर्गन गैस है उसके साथ में मरकरी और होती है, ठीक है, साथ में। तो मैं आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है। लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो शेयर कर देना, बताना वीडियो कैसी लगी। और इस जो अगले टॉपिक आएगा, ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा, ठीक है, मैं आगे लेके, ठीक है। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो वीडियो, ठीक है। अगर आपको ऐसी मिक्स प्रैक्टिस करनी हो तो मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा। थैंक यू।